राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और वासना में क्या अंतर है? वासना अगर सद है तो प्रेम में सहायक है, और वासना असद है तो वो दुर्वासना है, वो नरकगामी बना देगी। वासना चाहिए, हम वासना का निषेध नहीं करते, वासना चाहिए। वो भगवत आराधन की वासना होनी चाहिए, धर्म पूर्वक विषय सेवन की वासना होनी चाहिए। असद वासना का त्याग सद वासना के द्वारा भगवत मार्ग में पहुंचना, फिर सद वासना का भी त्याग, निर्वासनिक। असद वासना का त्याग करना अनिवार्य है। सदवासना भक्ति में सहायक है। अगर सदवासना नहीं होगी तो भक्ति तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमारे अंदर सदवासना होनी चाहिए, असद वासना का त्याग होना चाहिए। दुर्वासना जो हमारे हृदय को खींच करके असत आचरण कराती है, उसका त्याग करना चाहिए। और सद वासना से भक्ति, और भक्ति से समस्त वासना, सद असत दोनों का त्याग, फिर तो हृदय में कोई भी वासना नहीं रह जाती है। वासना उपासना में बदल जाए, वही सदवासना है। सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, वासना नहीं। लेकिन वासना सहयोगी है। कौन सी? सदवासना। अगर सदवासना हमारे अंदर नहीं होगी तो असद वासना का नाश नहीं होगा। सदवासना भगवत प्राप्ति की वासना, भगवत प्राप्ति की लालसा, यही हमें भगवत प्रेम तक पहुंच। प्रेम की समानता तो मोक्ष नहीं कर सकता। ये वासना क्या चीज है? भावना जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवान के बन के भगवान के लिए साधना करना, इसी से भगवत प्रेम जागृत होता है। महाराज जी, हम भगवान के लिए अपना सर्वस्व कैसे दें, उनका कैसे बने महाराज जी? कैसे साधना करें? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। केवल हमारी भावना बदलनी है। ये सब कुछ भगवान का पहले भी था, अब भी भगवान का है, आगे भी रहेगा। झूठ से हमने अपना मान लिया था, वही भूल मिटानी है, वही असत भावना मिटानी है, और कुछ नहीं। सब कुछ आपका ही रहेगा। जब भोग लगाते हैं तो वो पदार्थ नहीं रह जाता, वो प्रसाद हो जाता है। लेकिन जब हम बिना भोग लगाए पाते हैं तो वो पदार्थ रहता है। पदार्थ में गुण दोष रहते हैं, और प्रसाद में वो निर्विकार रहता है। तो जब हम अपना मानते हैं तो कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, और जब प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो भोग भोगते हुए भी वो निर्विकार स्थिति को प्राप्त होकर मोक्ष या प्रेम को प्राप्त होता है। तो हम भगवान को कैसे अपना समर्पण करें? भावना से। ये पुत्र भगवान का, ये पत्नी भगवान की, पति भगवान का स्वरूप, सब कुछ भगवान का, घर भगवान का, सब भगवान का है। देखो, एक कुटिया में आसक्ति हो जाए तो आपके बंधन का कारण हो सकता है। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश पूरे राज्य पर आसक्ति नहीं, भगवान का मान के कर रहे हैं। तो कहे भरत जी महाराज राम जी की पादुका को सिंहासन पर विराजमान कर 14 वर्ष तक अयोध्या का शासन किया। लेकिन शासन किसका? राम जी का। राज्य किसका? राम जी का। भरत जी क्या समझते थे? मैं सेवक हूं और पादुका जी राजा हैं, उनकी आज्ञा मांग मांग करके पूरे नगर का शासन करते थे। ऐसे ही मैं सेवक समेत सुत नारी, अगर ऐसा भाव है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो पूर्ण समर्पण है। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं कुछ लिखा पढ़ी बदल दें। कुछ देने लेने की जरूरत नहीं, केवल भावना बदलने की जरूरत है। ये सब कुछ प्रभु का है, ऐसा मान लेना ही समर्पण है। कहीं दे, ऐसा नहीं कि हम अपनी सारी संपत्ति किसी को दे दी तो समर्पण हो गया, उसमें भी नहीं होगा। हमने सारी संपत्ति उनको दे दी तो क्या दे दिया? अहंकार तो बनाए रखा है। उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन समर्पण नहीं माना जाता। समर्पण मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे भगवान, आपने जो कुछ हमें दिया वो सब आपका है नाथ, मैं तो केवल सेवक हूं आपका। ऐसी भावना रखकर चाहे राज्य चलाओ तो भी कोई परेशानी नहीं, वो भगवान का समर्पण ही माना जाता है। रक्षिता दुबे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें सुख की प्राप्ति होती है, फिर मन में आने वाले जो दुख के लिए हम तैयार क्यों नहीं होते कि आगे दुख आने वाला? महाराज जी, इस द्वंद्व को ये सांसारिक जो सुख है, ये इतना लिप्त कर लेता है कि दुख नाम से भय लगता है।
दुख की संभावना मात्र से भय लगता है। यदि हमें भागवतिक सुख मिले तो दुख का नामो निशान मिट जाए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं राधा राधा रटो। ये सांसारिक कोई सुख है? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि भगवान कैसे विचित्र लीला के द्वारा सब चराचर जगत को भुलावे में डाले हुए हैं। इसमें कौन सा सुख, कहाँ सुख, कैसा सुख? जरा विवेक जागृत करके देखो तो कैसा सुख। अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, 6 घंटे में विष्ठा बन जाते हैं। अच्छे से अच्छा पेय पियो, सब मूत्र बन जाता है। अगर कहीं भी आ सकती है तो मलमूत्र के भांड शरीर पर आ सकती है। क्या सुख? सुख है कहाँ? यदि सच्चिदानंद भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो ये सांसारिक कोई सुख है? पुण्य आया तो थोड़ा सा लगाओ सुख में, पाप आया तो दुख, यही चक्र चल रहा है। इसी से ऊपर उठाने के लिए अध्यात्म है। ऐसे सुख को प्राप्त करो जहां दुख की संभावना नहीं। अखंड सुख, अनंत सुख वो भगवान के नाम में है। हरिवंश नाम जे कहें अनंत सुख ते लहाएं, दुराप प्रेम की दशा तहा प्रत्यक्ष देखिए। जो नाम जप करते हैं अनंत सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जाप करके तो देखो, नाम जप करो, अनंत सुख ते लहाएं, दुराप प्रेम की दशा तहा प्रत्यक्ष देखिए। वो धन्य है, वो धन्य है, उसका जन्म सत्य हो गया जो निरंतर नाम जप कर रहा। नाम जप करो, दुख से घबराओ मत। और दुख है क्या? मन का माना हुआ दुख है। कितना तुम्हें कष्ट बताएं, लेकिन क्या हम दुखी हैं क्या? हम आपको सच्ची कहते हैं, हम जितना सुखी उतना तुम कोई सुखी नहीं हो। कोई सुखी नहीं हो। अगर है तो कोई रामदास ही होगा, दूसरा नहीं होगा। अगर कोई भगवान का दास ही होगा कोई सुखी होगा। नहीं, हम कहते हैं हमारा मन, हमें नाचना तो नहीं आता लेकिन हमारा मन नाचता रहता है। हमारा मन नाचता रहता है एकांत में। हम आपको कैसे बताएं, मन थिरक थिरक के नाचता है कि बलिहार है गुरुदेव, लगा दिया श्री जी में, लगा दिया, ले तो दुर्गति हो जाती। अब बड़ा आनंद रहता है, बड़ा आनंद रहता है। हम तुम्हें कैसे अपनी वाणी से बताएं, एकदम आनंद, चकाचक आनंद रहता है। हर समय एक आनंद रहता है। उसी आनंद के बल से हम आपके सामने बैठे हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं इस दुख को किंचन मात्र भी दुख का अनुभव न कराना, ये राधा नाम का चमत्कार है। इसीलिए सबसे कहते हैं राधा राधा जपो, दुख की परवाह न करो। बड़े से बड़ा दुख भी आनंद दे के ही जाएगा, दुखी करके नहीं जाएगा। आप राधा राधा जपो। पूर्वी जी, राधे राधे महाराज जी।